प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आजकल एक जो समस्याएं हैं स्टूडेंट्स के सामने, उसमें इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं वो हमारे तक पहुंचती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस विषय में हमारे से बात करते हैं और वो पूछते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनके सामने कुछ इस टाइप की समस्याएं हैं जिनका वो समाधान चाहते हैं और उसका क्या समाधान हो उनके समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आज हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उन सब को कंबाइन करते हुए और ये वीडियो है इसका निर्माण कर रहे हैं। इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हैं विद्यार्थियों के सामने आती हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन जब ये समस्याएं बनती हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं बहुत गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। तो ये जो कौन कौन सी समस्याएं हैं, ऐसे ही कुछ सवाल हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उनके ऊपर सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल विद्यार्थियों का ये रहता है कि जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो अक्सर उन्हें नींद आने लग जाती है, यानी वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और जो नींद की समस्या है वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी जो समस्या होती है वो विद्यार्थी ये शिकायत करते हैं या सवाल पूछते हैं कि उनका पढ़ा हुआ है वो जल्दी विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं। तो पढ़े हुए को कैसे याद करें, किस टाइप से याद करें जिससे कि वो लंबे समय तक उनको याद बना रहे। तीसरी समस्या ये आती है कि वो विद्यार्थी अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, यानी पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। और जो एक सामान्य जो शिकायत है स्टूडेंट्स की या उनका एक सवाल है कि वो कब पढ़ाई की शुरुआत कब करें। वो हर बार ऐसा सोचते हैं कि इस मंडे से या अगले मंडे से 1 तारीख से 5 तारीख से, ऐसे वो हमेशा टारगेट बना करके और पढ़ाई की एक डेट फिक्स करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो वो क्या करें। तो ये जो चुनिंदा सवाल हैं वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत हल्के से सवाल हैं, लेकिन अगर इनकी गंभीरता को समझा जाए, बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया जाए तो ये बहुत गहरे सवाल भी हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की एडवाइस हम लगातार देते रहते हैं और आपको इस टाइप के जो उपयोगी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अब शुरू करते हैं आज की जो समस्या है उसके समाधान के बारे में बातचीत। पहला जो सवाल है कि जो ही पढ़ना शुरू करते हैं नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे जाने से पहले मैं आपका ध्यान एक दूसरी बात की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, यानी आपके लिए पढ़ाई है वो क्यों ज़रूरी है या क्या मायने रखती है। जब आप अपने लिए पढ़ते हैं तब हो सकता है कि उसमें आप अपना कंसंट्रेट नहीं बना पाते हैं, उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उतनी चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं जो आपको करनी चाहिए। लेकिन आप इसको दूसरे नज़रिए से देखिए कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके माँ बाप के, आपके अभिभावकों के, आपके गुरुजनों के जो सपने हैं, उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, उनकी जो इच्छाएँ हैं और जो उनकी सफलता के पीछे की जो कहानियाँ हैं वो सारी आपके साथ बैठी हुई हैं। उनके लिए आपको पढ़ना है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पढ़ें। तो ये आपको मोटिवेट करेंगे। दूसरी बात ये कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है कंसंट्रेट करना। तो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आप के पास जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो कम से कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप किसी शांत स्थान पर बैठने के लिए आपके पास जगह हो जिसमें आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। बहुत अधिक लोगों के बीच में रह करके भी आप पढ़ाई नहीं कर सकते। 1 या 2 मित्र हैं वो मिल करके अगर इस टाइप की पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है और एक दूसरे से आप क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस को बहुत लंबा या बहुत गहराई तक ना ले जा करके उस पर बहुत दूर दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें हमारे को ज़रूरी हैं उन चीज़ों तक ही उस चीज़ को रखें। कई बार क्या होता है कि हम उन चीज़ों पर डिस्कस इतना गहरा कर लेते हैं या इतना लंबा खींच लेते हैं कि वो जो मेन मुद्दा होता है वो उससे हम भटक जाते हैं और फिर किसी और बात पर डिस्कस होने लग जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं उनको आप हटा दें। साथ ही आपको बाधा करने वाले आज के ज़माने में हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट का युग है, कंप्यूटर है, तो ये चीज़ें हमें बहुत बाधित करती हैं, उनके नोटिफिकेशन बाधित कर देते हैं। तो उन चीज़ों को आप अपने जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें उनको अपने से दूर रखें या उनको साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ कर दें, जिससे कि आपको बार बार उससे वो बाधा उत्पन्न नहीं हो। दूसरी बात यह कि आप पढ़े हुए को ज़्यादा देर तक याद कैसे कर सकते हैं। तो पढ़े हुए को ज़्यादा देर तक याद करने का जो टेक्निक है वो रिवीजन है कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसमें रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। आप पहले तो नोट्स बना करके इस टाइप से उसको पॉइंट टू पॉइंट बनाइए, उसके बाद में उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। दूसरा, उन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे तो आपको याद होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। फिर दूसरी बात ये होती है कि उनको रिवीजन ज़रूर करें। इस विषय में हमने एक पहले भी वीडियो डाला हुआ है कि रिवीजन के लिए आप कौन कौन सी तकनीक अपना सकते हैं। तो वो रिवीजन
न्यूट्रिशन टिप्स वाला वीडियो है वो आप अवश्य देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है, और जो जिस खास मुद्दे को लेकर के हमने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा वो ये थी कि जो ही हम पढ़ना शुरू करते हैं नींद आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों इस विषय में हमने दूसरे विशेषज्ञों से भी सलाह करी और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो नींद आने की समस्या है इसके पीछे कुछ 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। और वो कारण ये हैं कि या तो हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या भोजन करते ही तुरंत बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जो भोजन करते हैं, भोजन की पाचन की क्रिया है वो शुरू हो जाती है और उसके अंदर इस टाइप के हार्मोन्स जो स्राव होते हैं हमारे शरीर में, उनकी वजह से नींद है वो आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए खाना खाते ही तुरंत बाद पढ़ना न शुरू करके आप कुछ देर इधर उधर टहलते रहिए, दूसरे काम करिए, अपने जो डाइजेशन सिस्टम है उसको शुरू होने दीजिए, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे। हल्का फुल्का खाना लें लेकिन पौष्टिक लें। पौष्टिक खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा है वो दिमाग में इस्तेमाल होती है, इसलिए पौष्टिक खाना है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कमजोरी से भी नींद आती है। साथ ही आप अपनी आंखों की जांच वो अवश्य करवा लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंखों में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से आंखें में जल्दी थकावट होती है और उस वजह से इस टाइप की समस्याएँ आ सकती हैं। एक ये बात, एक व्यायाम हम बहुत आसान सा बता रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो, आँखें भारी हो, नींद आना शुरू हो, तो आप अपने मुँह में पानी भर के और आँखों पर, दोनों हाथों से इस प्रकार से पानी है वो तेज गति से उस पर आंखों पे फेंकें, जिससे कि आंखों का एक स्वाभाविक व्यायाम होगा और उसकी जो थकान है वो दूर होगी। और यहाँ जो कोशिकाएं हमारे आंखों के इर्द गिर्द होती हैं जो नज़र के लिए जिम्मेदार हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आंखों की थकावट है वो दूर हो जाती है। शुरुआत में आप इसको खुली आंखों की बजाय बंद आंखों से करें, उसके बाद में धीरे धीरे आप खुली आंखों से इस टाइप से करें और उसके बाद में चेहरे को पोंछे नहीं, उस पर गीलापन है वो रहने दें। इससे आपकी आंखों की जो ज्योति है वो भी बढ़ती है और साथ ही आपको नींद आने की जो समस्या है उससे भी काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। एक बात, जब भी आपको नींद आना शुरू हो तो आप बिल्कुल बैठ करके पढ़ें, तब थोड़े खड़े हो जाएं, खड़े होकर के घूमें फिरें और फिर दोबारा से आप आंखों को धो करके दोबारा से पढ़ना शुरू करें। लेट करके कभी नहीं पढ़ें। और साथ ही ये जो टारगेट, जो गोल आपने अचीव किए हैं या जो सपने आपके हैं या आपके माँ बाप के अभिभावकों के हैं, उन सपनों को कभी भी नहीं भूलें। ये चीज़ें आपको सोने नहीं देंगी, आपके जो सपने हैं वो आपको रेस्ट करने नहीं देंगे, इसलिए आपके अंदर एक जुनून है वो पैदा होगा और इस तरह से आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और आपका पढ़ा हुआ है वो आपको ज़्यादा याद होएगा। साथ ही उसका रिविज़न है समय समय पर करते रहें, जिससे कि जो याद की हुई चीज़ें हों वो जल्दी से भूलें नहीं और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएं। तो ये इस छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और न केवल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि आप टॉपर बन सकते हैं। टॉपर से संबंधित वीडियोस भी हमने इसमें डाले हुए हैं, तो आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी टाइप की आपकी जो स्टूडेंट्स लाइफ से संबंधित या लाइफ की किसी भी समस्या से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके विषय में हम वीडियो लगातार लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा करके पढ़ाई करिएगा, आप अपने साकार सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करिएगा, अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करिएगा। बाय बाय।